राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। अमर सिंह पिछले करीब 6 महीने से सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती थे। अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तबीयत खराब होने के बाद करीब 6 महीने पहले सिंगापुर इलाज के लिए वो भर्ती हुए थे, जहां थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज साहब, राजनीतिक समझ अमर सिंह का जब हम नाम लेते हैं तो वही सबसे पहले जहन में आती है कि किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी में एक ऐसा सहयोग दिया कि पार्टी को वक्त रहते उभार दिया था उन्होंने। देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है। अमर सिंह किसी भी सियासी पार्टी में हो, लेकिन हर सियासी पार्टी में उनके दोस्त थे और मेरे भी वो बहुत अच्छे मित्रों में से थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता था जिसमें अमर सिंह जी ना आते हों। राजनीति की बहुत समझ थी, दोस्तों के दोस्त थे और राजनीति में उन जैसा मैच करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो संबंधों के आधार पर राजनीति को करते थे और लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। उनका जाना बहुत दुखद है। व्यक्तिगत तौर पर भी एक मित्र का जाना है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी उनका मिलना जुलना बहुत होता था। जी, शाहनवाज साहब, इंडिया टीवी को वक्त दिया, शुक्रिया आपका। इस वक्त गवर्नर कलराज मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्र साहब, किस तरह से आज आप याद करेंगे अमर सिंह को, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही अंतिम सांसें ली हैं? अमर सिंह जी का निधन का समाचार सुनकर व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आघात पहुंचा है। मेरे उनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, बड़े आत्मीय संबंध थे और परस्पर एक दूसरे का जिस तरीके से हम लोग सम्मान और वैचारिक आधार पर भिन्नता होती हुई भी जिस तरीके से हम लोग साथ में रहते थे, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा राजनीति के अंदर उदाहरण भी है। आज मैंने जब पता सुना कि अमर सिंह जी नहीं रहे तो सहज रूप से जल्दी विश्वास नहीं हुआ। जब उनकी 2 दिन पहले ही मुझे उनके संबंधित परिवार के संबंधित उनका फोन आया था कि बहुत हालत खराब है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी अमर सिंह जी हमारे बीच से चले जाएंगे। राजनीति की दृष्टि से अमर सिंह कहीं भी रहे होंगे, यानी सभी से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहा करते थे और जिसके प्रति इनके मन के अंदर लगाव था, जिससे संबंध जुड़ जाता था, वो टूटता नहीं था, न टूटा। भले ही दूसरे ने अपना अलग तरीके से जाने का प्रयास किया होगा, लेकिन अमर सिंह जी ने इस बात का हमेशा ध्यान रखा। सहज रूप से सबके प्रति सम्मान का भाव, राजनीति में राजनेताओं के प्रति एक आत्मीयता का स्वरूप, यह अमर सिंह जी ने अपने जीवन के अंदर खुद दिखाया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमर सिंह जी मुलायम सिंह जी के साथ जुड़े रहे, हर स्तर पर हर सीमा तक जाकर उनकी मदद की, उनकी मर्यादा का अतिक्रमण न होने पाए इसकी हमेशा उन्होंने चिंता की। जो भी उनका विरोध करते थे उनको ठीक करने का उन्होंने प्रयास किया। पहले तात्पर्य चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे फिल्म के क्षेत्र में, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में, जिन लोगों के इनके संबंध रहे, संबंधों का लगातार इन्होंने बड़ी ही बखूबी इन्होंने उसका निर्वहन किया। आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोग इस समय उनके निधन के कारण निश्चित रूप से उनके मन के अंदर आघात लगा होगा और पुरानी स्मृतियां स्वाभाविक रूप से जागृत भी होंगी। मैं इस समय केवल इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि न रहने से इस प्रकार के व्यक्ति चले जाने के कारण जो परस्पर आत्मीयता, सम्मान, विभिन्न वैचारिक होने के बाद भी ये इस तरह से जुड़ाव जो आगे चलने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से उसकी एक कमी भी है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कलराज साहब, इंडिया टीवी से आपने बात की, वक्त दिया, फिलहाल शुक्रिया आपका।
व्यक्तिगत तौर पर वो याद कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनके भी अच्छे रिश्ते रहे हैं अमर सिंह से। रुचि कुमार हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, अमर सिंह का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में आती है उनकी राजनीतिक समझ, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 20-25 साल तक उनका एक बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े वो रहे, उसमें रहा। जी हाँ, बिल्कुल। मुलायम सिंह के बेहद नजदीकी आदमी थे अमर सिंह, और जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो एक तरह से ये कहा जाता था कि सरकार अमर सिंह चलाते हैं। तो जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाकी पार्टीज के लोग हैं, सबसे अमर सिंह ही डील करते थे और मुलायम सिंह उनको अपना बहुत विश्वास पात्र मानते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बड़ा रोल उनका था। और हालांकि 2010 में रिश्ते खराब हुए थे, समाजवादी पार्टी से वो निकाले गए थे, बाद में वो फिर से वापस आ गए, लेकिन अखिलेश यादव से बाद में उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए और उनको फिर से समाजवादी पार्टी से जाना पड़ा। लेकिन अगर आप यूपी में खासतौर से समाजवादी पार्टी का इतिहास निकालेंगे तो उसमें आपको अमर सिंह हर जगह दिखाई देंगे, चाहे वो मुलायम सिंह का मुख्यमंत्री काल हो या अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री काल हो, जो परिवार में झगड़ा हुआ था उस समय का काल हो, हर जगह आपको अमर सिंह एक बड़े और अहम रोल में दिखाई देंगे। यानी फिल्म, राजनीति और बिजनेस का एक ऐसा कॉकटेल जहां बेबाकी से वो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे। जी हाँ, बिल्कुल। अमर सिंह अपने बयानों के लिए, अपने शेर व शायरी के लिए जाने जाते थे। वो हर चीज में शेर सुनाते थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, किसी की भी बात आती थी, चाहे वो मायावती हो चाहे बीजेपी हो, उनका जवाब शेरों से ही, शेर से होता था। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हो, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो उन्होंने एक फिल्म काउंसिल यूपी में बनाई थी जिसमें सारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे थे। जो यश भारती मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था वो अमिताभ बच्चन के बेटे को दिया गया था, अभिषेक बच्चन को, ऐश्वर्या राय को। उस समय भी उनका बड़ा रोल था। लखनऊ में जो अमर सिंह का बंगला है गोमती नगर में, उसका नाम ऐश्वर्या था। बाराबंकी में उन्होंने एक कॉलेज बनाया था ऐश्वर्या राय के नाम से। तो फिल्म और पॉलिटिक्स का, जैसे आप कह रही हैं कि बहुत बढ़िया कॉकटेल था, सब जगह उनके रिश्ते थे। और सिर्फ फिल्मों में नहीं, बाकी पार्टीज में भी, वो समाजवादी पार्टी में भले रहे हों, बाद में छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बना दी हो, लेकिन सारे पार्टी के नेताओं में उनकी अच्छी पैठ थी। समाजवादी पार्टी की खास तौर पर जैसे हम बात कर रहे हैं रुचि, थोड़ी देर पहले सौरभ ने भी यही बात कही कि एक मॉडर्न लुक उस पार्टी को अगर किसी ने दिया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अमर सिंह का रहा। जया बच्चन को भी वो लेकर आए, बच्चन परिवार के साथ उनके रिश्ते, हालांकि इस वजह से राजनीतिक दूरियां भी उनकी कई लोगों के साथ बढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह को धरती पुत्र कहा जाता है और वो एक तरह की दूसरी तरह की पार्टी चलाते थे, जमीन से जुड़ी। लेकिन अमर सिंह की जब उसमें एंट्री हुई तो उन्होंने उस पार्टी को मॉडर्न बनाया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बुला के लखनऊ में लाते थे, फिल्म स्टार्स आते थे लखनऊ में। तो एक तरह का नया रूप समाजवादी पार्टी को दिया। और कई मुद्दों पर जब समाजवादी पार्टी का केंद्र सरकार के उसमें अहम रोल था, तब अमर सिंह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब यूपीए सरकार के दौरान न्यूक्लियर डील पर पार्लियामेंट में जिस तरह का पूरी बात हुई थी, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, तो अमर सिंह ने उस समय बहुत अहम रोल निभाया था। तो एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि पार्टी को जो उसकी छवि थी उसको उन्होंने चेंज किया, मॉडर्न बनाया। और साथ में और जितनी पार्टी के नेता थे उनसे रिश्ते बनाए, फिल्म स्टार्स को जोड़ के लाए, इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ के लाए। तो एक तरह से पार्टी को उन्होंने एक नया लुक दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे जिस तरह से अमर सिंह पार्टी चलाते थे। उनका कहना था कि जिस तरह से मुलायम सिंह ने जो पार्टी बनाई वो एक तरह से खत्म हो गई। उनके चीजों को लेकर बहुत तरह के विवाद भी हुए। लेकिन आप ये कह सकती हैं कि मतलब बड़े उसके नेता थे कि हर पार्टी में उनकी दखल थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। सुरभि, बिल्कुल, तभी उन्हें कभी राजनीति में चाणक्य कहा जाता था। लेकिन एक सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जब कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि बहुत लंबे समय से वो कैमरे से दूर रहे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने वीडियो भी खुद जारी किए, बताया अपनी सेहत को लेकर, और काफी लंबे समय से वो देश से बाहर अपने इलाज के सिलसिले में भी रहे। जी हाँ, क्योंकि देखिए काफी हाजिर जवाब थे अमर सिंह, हर चीज का जवाब उनके पास होता था।
और थोड़े चुटीले अंदाज में वो जवाब देते थे। जब वो ठीक थे, जब राजनीति में वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तब भी हमने देखा, और जब वो बीमार हो गए और ज्यादा बीमार होकर इलाज के लिए बाहर चले गए, तब भी हमने देखा कि जब भी मौका आया, उस दिन भी अमर सिंह की जब अफवाह उड़ी थी तो वो आए और उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है। तो एक तरह का जो हाजिर जवाबी का और जो थोड़ा सा उनके उसमें चुटीलापन था, वो हमें, जब वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो गए थे, जैसा आप बता रही हैं कि बहुत ज्यादा दुबले थे, लेकिन उनके जो बात करने का अंदाज था वो हमें वैसे ही दिखाई दिया जैसे पहले दिखाई देता था। सुरभि, बिल्कुल। लेकिन अगर हम अभी हाल ही के वीडियो की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी सेहत का जिक्र किया, उन्होंने बच्चन परिवार के साथ कुछ ऐसे वक्त को भी याद किया था जो शायद उन्हें महसूस हो रहा था कि अंतिम वक्त आने से पहले जाहिर कर देना चाहिए। जो नाराजगी थी उसे उन्होंने खत्म करने की कोशिश भी की थी। तो मैं भी गले लगाने के लिए तैयार। देखिए, बच्चन परिवार से उनके बहुत ज्यादा नजदीकी रिश्ते थे। जैसा मैंने बताया कि लखनऊ में जो उनका बंगला है गोमती नगर में, उसका नाम ऐश्वर्या रखा था उन्होंने। तो बहुत ही नजदीकी ताल्लुकात उनके थे कि बच्चन परिवार में कोई भी फंक्शन होता था जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग रहते थे, उसमें भी अमर सिंह मौजूद रहते थे। लेकिन बाद में जब समाजवादी पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो अमर सिंह कहते हैं कि चाहते थे कि जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दे, लेकिन जया बच्चन ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह से अमर सिंह उनसे काफी नाराज हो गए, क्योंकि अमर सिंह का ये कहना था कि वही जया बच्चन को पॉलिटिक्स में लेकर आए, उन्होंने जया बच्चन को एमपी बनाया और ऐसे टाइम पर वो उनका साथ नहीं दे रही। तो दोनों परिवारों में रिश्ते खराब हुए। लेकिन अभी जब वो बीमार हुए तो ऐसा लगता है कि उनको शायद ये कुछ एहसास हुआ कि ऐसा, मतलब जिंदगी में बहुत तरह की चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर जया बच्चन ने इस्तीफा नहीं दिया तब भी उनको बच्चन परिवार से ऐसे रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए थे, इसलिए शायद उन्होंने उस तरह की बात की कि वो माफी मांगते हैं अगर उन्होंने बच्चन परिवार के खिलाफ कुछ जिंदा कहा दिल थे, अनोखा ही अंदाज था, अपनी बात रखने का तरीका भी अनोखा था। हालांकि जिस तरीके से उनकी तबीयत को लेकर लगातार खबरें आ रही थी, वो इलाज के सिलसिले में देश से बाहर भी थे, और इस बीच ये दुखद खबर आई। बुरा वक्त है, ये भी बीत जाएगा, लेकिन अपनी सेहत को लेकर लोगों को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आपको स्वामी रामदेव को भी सुनना चाहिए।